अगर आपके डॉग को कोई हेल्थ इशू है या फिर आप डॉग के बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उनकी हेल्थ के बारे में और उनके बारे में अलग अलग ब्रीड्स के बारे में, तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल को। मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ड्यूराबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ में और अपने डॉग्स के साथ में। मेरे गोद में बैठी हुई है डेजी। आज लियो थोड़ा सा नाराज़ है तो पीछे जाके बैठ गया है और चिंकी मिकी और बेला एज यूजुअल अपने केज में खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक बहुत ही टिपिकल केस आया था जिसके अंदर एक महिला थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनकी डॉग को हीट स्ट्रोक हो गया है। होता क्या है कि हम डॉग्स को छत पर रखते हैं और छत पे रखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उनके रहने की जगह होती है उसका रूम मतलब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। खासकर तब ये ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आपने उसके ऊपर लोहे की टिन शेड डाली हुई हो। टिन शेड क्या करती है कि हीट को ट्रैप करती है और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी बात करती है कि वो उसको अंदर मेंटेन करती है। अगर आप खुली धूप में हैं तो कम से कम एयर सर्कुलेशन तो होता है, लेकिन अगर आप रूम के ऊपर अगर आपने टिन शेड लगा दिया और उसके नीचे कोई इंसुलेशन नहीं लगाया है तो सबसे बड़ी बात होती है कि रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और अंदर ना एक तरीके से कोई एयर सर्कुलेशन नहीं होने से वो तंदूर की तरह काम करता है और डॉग हीट स्ट्रोक में आ जाते हैं। आइए कुछ चीज़ें आप डिस्कस कर लेते हैं किस वजह से डॉग को हीट स्ट्रोक होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि इंडिया के अंदर मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। इंडिया के अंदर गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब सर्दी से गर्मियाँ आती हैं तो आपको डॉग के जगह में, रहने की जगह में फेरबदल करनी पड़ेगी। अगर डॉग को आपने छत पे रखा हुआ है या ओपन में रखा हुआ है, किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे उसे सर्दी में कोई परेशानी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी में परेशानी नहीं होगी, तो उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डॉग को वो टेम्परेचर चाहिए होता है जो ह्यूमंस को चाहिए होता है, यानी अराउंड 30 के आसपास का टेम्परेचर डॉग के लिए ठीक ठाक माना जाता है। अगर 25 के आसपास रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, डॉग को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है नीचे से, ज़मीन से। अगर आप उसको बाहर लेके निकलते हैं धूप में या शाम को, और अगर छत के ऊपर अगर गर्म है, छत दिन भर की गर्मी के बाद में छत गर्म है और अगर डॉग उसके ऊपर चल रहा है तो डेफिनेटली डॉग हीट स्ट्रोक पे आ जाएगा। मैंने कई केस देखे हैं कि लोगों ने क्या किया, अरे शाम हो गई है, धूप कम हो गई है, डॉग को क्या छत पे छोड़ दिया। डॉग छत पे गया, छत एकदम गर्म थी, नीचे से उसके बॉडी के नीचे वाले पार्ट में उसे गर्मी लगी, पॉज के नीचे गर्मी लगी, डॉग एकदम हीट स्ट्रोक में आ गया और वो कुछ ही टाइम में हीट स्ट्रोक पे आके मर गया। बाद में उन्हें उसको लगता है अरे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, डॉग के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। गर्मियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है कि दिन बहुत लंबा हो जाता है और सनशाइन लंबी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि डॉग्स को काफ़ी टाइम मिलता है जो वो लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि वो सारी एनर्जी उनको टेम्परेचर को फाइट करने में ही निकल जाती है। तो इसीलिए डॉग को आप ना अगर एक्टिव करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टाइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग का है, क्योंकि पूरी रात ज़मीन और दीवारें अपनी हीट को लॉस करती रहती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सुबह तक ना वो ठंडी हो जाती हैं। इस टाइम जो मौसम होता है ना अच्छा होता है। शाम के बाद में मौसम अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज़मीन से और दीवारों से और आसपास के एटमॉस्फेयर से काफ़ी गर्मी रेडिएट होती है। तो कहने को तो सूरज नहीं होता लेकिन गर्मी कम नहीं होती। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग करीबन 5-6 बजे आप अपने डॉग्स को बाहर निकालिए, घुमाइए, और जो आप उनसे चाहते हैं, मतलब खेलना कूदना, ट्रेनिंग जो भी करवाना चाहते हैं वो आप इसी टाइम करवा लीजिए, क्योंकि बाकी टाइम तो उनकी एनर्जी वैसे ही हीट को बीट करने में निकल जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप डॉग की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, उन्हें खिलाना चाहते हैं, तो आप उनको अर्ली मॉर्निंग मतलब इसी टाइम पे, आप जिस टाइम पे मैं डॉग को डील करता हूँ उस टाइम पे आप डील कीजिए, सबसे अच्छा टाइम है। और मैं लोगों को अक्सर टाइम बताता भी रहता हूँ और उनको गाइड भी करता रहता हूँ कि कैसे आप डॉग्स की केयर कीजिए। सर्दियों में क्या बेहतर टाइम है, गर्मियों में क्या बेहतर टाइम है। तो इस टाइम पे ये एंजॉय भी करते हैं और देखिए आराम से ये बिना धूप के एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा प्लेजेंट मौसम होता है, कितनी भी गर्मी हो, अर्ली मॉर्निंग मौसम प्लेजेंट हो ही जाता है। तो आप लोग ये डॉग्स को उसी टाइम निकालिए घुमाने के लिए, फ्रेश करने के लिए। तो ये इस टाइम फ्रेश हो जाते हैं तो पूरा दिन ये आराम से रह पाते हैं। और ख़ास ख्याल रखिए कि मॉर्निंग में उनको ज़्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड मत दे के बिल्कुल सादा खाना दीजिए, दही, चावल और इस तरह की चीज़ें दीजिए, ताकि वो ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए और पूरे दिन हाइड्रेटेड रहे।
आइए देखते हैं कि अगर आपका डॉग हीट स्ट्रोक में आ जाए तो करना क्या है। देखिए सबसे पहली बात, डॉग की बॉडी को एकदम ठंडा नहीं करना है, धीरे धीरे ठंडा करना है, उसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह से कूल करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप डॉग को फ़ौरन थोड़ा ठंडा पानी हो, बिल्कुल ठंडा पानी ना हो तो आप उसे नहला दीजिए, अच्छी तरह से नहलाइए उसको, और कोशिश कीजिए कि कोई फ़ैन या एसी में ले जाइए उसको, ताकि उसकी बॉडी के ऊपर से जो एवोपरेशन है वो तेज़ हो जाए। अगर आप और भी तेज़ करना चाहते हैं, 70% अल्कोहल आता है, वो उसके आर्म्स के अंडर में, पाँव, पंजों के नीचे यहाँ पे लगाएंगे तो जल्दी एवोपरेशन होगा, बॉडी जल्दी ठंडी हो जाएगी। हल्का हल्का पानी, थोड़ा थोड़ा पानी, ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं, ठंडा पानी फिर भी दीजिए उसको थोड़ा थोड़ा, ताकि वो पी के उल्टी ना करे, ब्लॉटिंग ना करे। फर्स्ट स्टेज के अंदर आप ना धीरे धीरे डॉग को ठंडा करना शुरू कीजिए। अगर डॉग बार बार बेहोश हो रहा है या कुछ और भी दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब हो सकता है कि हीट स्ट्रोक की वजह से आपके डॉग के इंटरनली ऑर्गन्स अफेक्टेड हो गए हों, क्योंकि इंटरनली एक बार ऑर्गन्स में अगर कोई भी इल इफेक्ट पड़ता है तो वो इरिवर्सिबल होता है, वो वापस से ठीक नहीं हो पाता। डॉग्स को गर्म जगहों पे मत रखिए, ताकि कहीं ऐसा रूम या कोई कार के अंदर छोड़ के बाहर मत जाइए, या फिर गर्म पेवमेंट पे उनको मत चलाइए। गर्मियों में इन सब चीज़ों से बचिए। ऐसे केस में नींबू बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप थोड़ा सा नींबू, 1 या 2 चम्मच नींबू डॉग के मुंह में डाल दें तो उससे क्या होता है कि वो फ़ौरन उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और बाहर निकालने में जो एक्चुअली हीट स्ट्रोक में होता क्या है कि मुंह के अंदर ना झाग बनने लगते हैं जो एयरवे को चोक कर देते हैं, और डॉग ना सांस नहीं ले पाता, पूरा मुंह झाग से भर जाता है। जैसे ही आप लेमन डालते हैं तो वो बाहर निकालने की कोशिश करता है और एयरवे क्लियर हो जाता है, तो डॉग जल्दी कूल हो जाता है। अगर आपके पास में अल्कोहल है तो आप अल्कोहल उसके पंजों के नीचे, पेट के नीचे, आर्म पिट के नीचे, जहाँ पे बाल नहीं होते वहाँ पे अगर उनको लगाएंगे तो जल्दी कूलिंग होती है, डॉग जल्दी रिकवर कर जाता है। ग्लो9 ये मेडिसिन बहुत अच्छा मेडिसिन है जो लू में और हीट स्ट्रोक में काम आती है। ये आप हर घंटे पे दीजिए और दिन में कम से कम 4 से 5 बार दे सकते हैं। अगर हीट स्ट्रोक की वजह से बॉडी लाल हो जाए, मुंह लाल हो जाए और टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसे केस में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है, और ये आप दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं, हर 2 से 3 घंटे में 1 बार दे सकते हैं। नेट्रम म्यूर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बॉडी के अंदर संतुलन बनाने के लिए, जो इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स का संतुलन होता है, उसे ये मेंटेन करती है। हीट स्ट्रोक से बॉडी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, उनके अंदर रिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। सल्फ़र ऐसे डैमेज को होने से रोकती है और ऐसे केस में बहुत अच्छा काम करती है। काली फॉस और नेट्रम म्यूर का कॉम्बिनेशन हीट स्ट्रोक में बहुत अच्छा काम करता है। दिन में 2 से 3 टाइम देने से बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है और डैमेज होने से बच जाता है जानवर। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके डॉग हीट स्ट्रोक में ऐसा लग रहा है आ गया है, तो सबसे पहले आप उसका इन्वायरमेंट चेंज कीजिए। इन्वायरमेंट जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आप उसकी कंडीशन को सही नहीं कर पाएंगे। लगातार ऐसी कंडीशन में कई हफ्ते और कई दिन रहने के बाद में डॉग के अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो बड़ी ऑड लगती है। उन्होंने मुझे शिकायत की कि डॉग बहुत ज़्यादा हाँफना उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और वो बीच बीच में बेहोश हो जा रहा है। देखिए, डॉग की अपनी कैपेसिटी होती है जिसके बाद में उसकी बॉडी गिव अप कर देती है। वो हाफ भी रहा है, उसकी बॉडी एक ऐसे टेम्परेचर पे जाके गिव अप कर देती है जहाँ पे उसका कंट्रोल करना उसके हाँफने से मतलब नहीं पूरा हो पा रहा है। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन आने ही नहीं दी जाए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल में 650 से ज़्यादा वीडियोज़ है, इसमें से मैक्सिमम वीडियोज़ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बनाया है, क्योंकि देखिए मेरा काम है डॉग्स के बारे में हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना, ना कि सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाना। देखिए, अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो आपको वो नॉलेज मिलेगी जो आपको बुक पढ़ने से या किसी और से नहीं मिल सकती। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो अक्सर यूट्यूब पर नहीं मिल पाती। आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसे देखते रहिए और पाते रहिए अच्छी नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।